जो डेड हैं, जो मृतक लोग हैं, ऐसे लोगों की वोट को डलवाने के लिए पीठासीन अधिकारी के द्वारा दबाव बना करके एजेंटों को बाहर कर दिया जाता है, जबकि नियम 5 के अंतर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि एजेंटों को बाहर रखा जाए। लेकिन पुलिस आईडी चेक करती है। पुलिस को कोई राइट्स नहीं है आईडी चेक करने का। आईडी चेक करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को है। जो गलत है कि सही है, गलत है तो वोट न देने दिया जाए, सही हो तो उसको वोट देने दिया जाए। पर जो पर्ची है कि केवल वही सरकारी वाली पर्ची लाओ वही वोट दे पाएंगे, ये गलत है। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कि साधारण पर्चियों पर भी लोग वोट दे लें। कुछ यादव जाएंगे अगर ऐसे माहौल बनते हैं तो? बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने प्रण किया है, भारत के संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के आदर्शों पर चलने के लिए। डॉक्टर लोहिया के समाजवाद, धरती पुत्र मुलायम सिंह जी ने जो देश की जनता के लिए किया है, कभी नहीं चाहते थे सेंगोल। भारतीय जनता पार्टी नई संसद में सेंगोल स्थापित किया। जब हमारे पास संविधान है तो सेंगोल की क्या आवश्यकता है। नमस्कार, मैं वासिफ खान और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। 5 फरवरी यानी कल मिल्कीपुर में मतदान होना है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन उससे पहले पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि कल मिल्कीपुर में उपचुनाव है, आखिर क्या बात है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक के बाद एक जो भारतीय जनता पार्टी भी इतने। देखिए, भारत के संविधान के अनुसार लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम सरकारों को करना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव करना चाहिए, निष्पक्ष मतगणना होनी चाहिए। वोट का जो राइट्स बाबा साहब ने संविधान में दिया है उसके मुताबिक सबको वोट देने का अधिकार है, वोट देना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी कुछ गलत तरीके से, जो मान्यता प्राप्त दल हैं उनके एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर रहना चाहिए, लेकिन मतदान केंद्र के अंदर उन्हें नहीं रखती है। इसलिए नहीं रखती है कि पीठासीन अधिकारी पर हम दबाव बना सके और कुछ ऐसी वोटों को का मतदान करवा सकें जो अनुपस्थित वोट हैं, कहीं दिल्ली हैं तो कहीं बंबई हैं, और कुछ शिफ्टेड वोटे हैं जो यहाँ नहीं दूसरे जगह पर चले गए हैं, रह रहे हैं। और तीसरी वोट जो डेड हैं, जो मृतक लोग हैं, ऐसे लोगों की वोट को डलवाने के लिए पीठासीन अधिकारी के द्वारा दबाव बना करके एजेंटों को बाहर कर दिया जाता है, जबकि नियम 5 के अंतर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि एजेंटों को बाहर रखा जाए। इसलिए हमने अनुरोध किया है निर्वाचन अधिकारी से कि सभी एजेंटों को, मान्यता प्राप्त दल हैं उनको अंदर रखा जाए। सब लोग अपने अपने तरीके से मतदाताओं पर निगाह रखेंगे, जो वोटें फर्जी हो वो ना पड़े। साथ ही साथ पोलिंग एजेंट को कभी कभी देखा गया कि 17 का फॉर्म भाग 1 अनिवार्य रूप से देना चाहिए। वोट कितनी है, कितनी पड़ चुकी है, कितनी अनुपस्थित है, उस चीज पर ध्यान देना चाहिए। मतदाता को बीएलओ के द्वारा पर्चियां मिलनी चाहिए। सभी मतदाताओं को बीएलओ को निष्पक्ष होना चाहिए, एक पार्टी का नहीं होना चाहिए। जब वो पार्टी विशेष का होता है, जो आदेश ऊपर से हो जाता है, कुछ पर्चियां बंटवाता है, कुछ पर्चियां नहीं बंटवाता है। हम तो कहते हैं ऐसे जांच करवा ले चुनाव आयोग, जिन जिन बूथों पर पर्चियां नहीं बटी हैं उन बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई तो करे। ये आपका बड़ा गंभीर आरोप था और बड़ा अहम, क्योंकि कल ही चुनाव है और आपके मुताबिक जो है अभी काफी लोगों के पास पर्चियां नहीं पहुंची हैं। तो इसका क्या मतलब एक ही उपचुनाव है, एक ही विधानसभा का उपचुनाव है। ये बड़ी धांधली यही है कि बीएलओ के द्वारा पर्चियां, लेकिन एक सामान्य पर्ची होती है जो हाथ से लिखी जाती है, उस पर्ची से भी वोट देने का अधिकार है अगर बीएलओ ने नहीं दिया है। कई बार बीएलओ से प्रयास भी किया गया, हमारे कार्यकर्ता लोग मिले कि हमारी पर्ची दी, लेकिन दिया नहीं गया। लेकिन जो साधारण पर्चियां हैं, मतदान केंद्र पर जाए और वोटर लिस्ट में उनका नाम देख लिया जाए तो उन्हें वोट देने से न रोका जाए, ये व्यवस्था
भी निर्वाचन आयोग में है, लेकिन पुलिस आईडी चेक करती है। पुलिस को कोई राइट्स नहीं है आईडी चेक करने का। बिल्कुल। आईडी चेक करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को है। जो गलत है कि सही है, गलत है तो वोट न देने दिया जाए, सही हो तो उसको वोट देने दिया जाए। और जो पर्ची है कि केवल वही सरकारी वाली पर्ची लाओ वही वोट दे पाएंगे, ये गलत है। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कि साधारण पर्चियों पर भी लोग वोट दे लें। कुछ समाजवादी कार्यकर्ताओं को रात में उठाया गया है और भय का माहौल, आपका ऐसा आरोप है? ये तो हमने पहले भी बता दिया, भय का माहौल ये लोग पैदा कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी लोग जाबाजों के लोग हैं और पिछला इतिहास उपचुनाव का देख लिया है। वो मरने और डरने से नहीं जीते हैं, वो संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने नेता के नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं। जैसा कि आप कह रहे थे कि रिवॉल्वर वाली जो बात, अगर इस चुनाव में भी अगर ऐसे माहौल बनते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? अब नहीं रुकेंगे लोग, जान दे देंगे, या तो संविधान बचा लेंगे या तो जान दे देंगे। आमने सामने वही बात है। अखिलेश यादव जाएंगे अगर ऐसे माहौल बनते हैं तो? बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने प्रण किया है, भारत के संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के आदर्शों पर चलने के लिए। डॉक्टर लोहिया के समाजवाद, धरती पुत्र मुलायम सिंह जी ने जो देश की जनता के लिए किया है, कभी नहीं चाहते थे सेंगोल। भारतीय जनता पार्टी नई संसद में सेंगोल स्थापित किया। जब हमारे पास संविधान है तो सेंगोल की क्या आवश्यकता है? फिर वही लाना चाहते हैं, राजा रानी के पेट से पैदा हो। संविधान राजा रानी के पेट वाला नहीं है। संविधान तो देश की जनता अपने वोटरों का प्रयोग करके अपना राजा बनाएगी। यही व्यवस्था माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि अगर इस उपचुनाव में अगर कुंदरकी वाला जैसा कि एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि पुलिस जो है रिवॉल्वर लेके जो है वोटरों को धमका रही थी, अगर ऐसे माहौल बनते हैं तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता डट कर उनका मुकाबला करेगी। आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।